हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने स्टार्ट किया है पॉलिटी सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12। इसी सीरीज में हमने कल स्टार्ट किया था एनसीईआरटी ऑफ 6th क्लास जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज उसी में हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। बिफोर मूविंग अहेड हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। सो द लास्ट चैप्टर वॉज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हमने ये देखा था कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, और हमारे देश में डिफरेंट लेवल पे डाइवर्सिटी पाई जाती है। लैंग्वेज के बेस पे देखें, रिलीजन के बेस पे देखें, फूड, क्लोथ, कल्चर, एथनिसिटी, इन बेसिस पे हमारे देश में डिफरेंसेस और डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। डाइवर्सिटी होने का जो मेन रीजन है दैट इज कि एक डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशन पर लोगों का रहना, एंड सेकेंड वॉज द कल्चरल इम्पैक्ट ड्यू टू द इनकमिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर टूवर्ड्स इंडिया, जैसे अरब ट्रेडर्स का आना, ब्रिटिशर्स का आना, मुगल्स का आना। तो अगर डिफरेंट टाइप्स के जब कल्चर हमारे देश पर आए तो उनका जो इम्पैक्ट है हमारे एग्जिस्टिंग कल्चर पर पड़ा, जिसकी वजह से ये डाइवर्सिटीज को और ज्यादा, आप कहें तो डाइवर्सिटी और ज्यादा डेप्थ में गई। ठीक है, सो दैट वाज द कॉजेज ऑफ डाइवर्सिटी। फिर हमने देखा कि ये डाइवर्सिटी हमारे देश में यूनिटी को कैसे लीड करती है, कि ये डाइवर्सिटी हमारे देश में है, चाहे रिलीजन के बेस पे देखें, लैंग्वेज के बेस पे देखें, स्टिल डीप इनसाइड वी ऑल आर वन। और ये वननेस की जो फीलिंग है ये हमें सिंबल्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू मिलती है। सिंबल्स, आप हमारा नेशनल एम्बलम का सिंबल का एग्जाम्पल लें, नेशनल हमारा सॉन्ग ले लें, या फिर नेशनल एंथम लें, तो नेशनल फ्लैग है हमारा, ये सब हमें एक बनाता है इन डाइवर्सिटीज के बावजूद। ठीक है, सो उसी के अंडर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे। जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज, आई होप आपने ये अटेम्प्ट किया होगा, डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग अ नेशनल आइडेंटिटी। तो डाइवर्सिटी की बात करें तो हमने एक्सप्लेन किया था लैंग्वेज के बेस पे। आप यहां मेंशन कर सकते हैं लैंग्वेज के बेस पे डाइवर्सिटीज। ठीक है, हमारे देश में डिफरेंट लैंग्वेज पाई जाती है जिसमें से कुछ 22 अराउंड इस शेड्यूल में इंक्लूड की गई हैं, और बाकी जो है वो शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है, बट स्टिल देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस जिनका डायलेक्ट डिफरेंट है। सो दीज आर द डाइवर्सिटी। दूसरी डाइवर्सिटी आप मेंशन कर सकते हैं रिलीजन के बेस पे। ठीक है, रिलीजियसली हमारे देश में हर रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब पाया जाता है। आप फूड का भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हर एक, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था, वो आप इसमें डेप्थ पे लिख सकते हैं। देन क्लोथिंग। ठीक है, तो 4 ही बोले हैं, तो इनमें से आप 4 ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द डाइवर्सिटी। फिर आपको बताना है कि ये हमारे देश में नेशनल आइडेंटिटी को कैसे बिल्ड करती है। अब देखिए, डाइवर्सिटी तो है, अब आप बताइए क्या नॉर्दर्न इंडिया के लोग साउदर्न इंडिया का जो फेमस खाना है लाइक इडली डोसा वो पसंद नहीं करते? करते हैं पसंद, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर लैंग्वेज की भी बात आए, अगर किसी इंसान को नॉर्दर्न से साउदर्न में ट्रैवल करना है तो वो पहले थोड़ी बहुत कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज को सीखेगा भी। ठीक है, सो ये जो डाइवर्सिटी है ये हमें बांध के भी रखती है। ठीक है, ये हमें डिवाइड नहीं करती। डिवाइड होने का एक ही रीजन होता है, व्हेन यू थिंक कि तुम्हारी नीड्स जो हैं वो दूसरे पर्सन से डिफरेंट ही नहीं, ऑपोजिट है। Only then this diversity lead to division. Otherwise, we all are one. हम फूड के थ्रू भी जुड़े हुए हैं, क्लोथिंग के थ्रू भी जुड़े हुए हैं, टूरिज्म हो गया, ट्रैवलिंग के लिए हो गया। हम किसी भी पोर्शन ऑफ इंडिया में चले जाएं, हम उनका खाना भी खाते हैं, पसंद भी करते हैं, लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश करते हैं ताकि कम्युनिकेट कर पाए। सो दिस इज द वे वी लीड टू नेशनल, दीज डाइवर्सिटी लीड टू नेशनल आइडेंटिटी। यही सब आपको मेंशन करना था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेंस का पेपर होता है 3 घंटे का, 20 क्वेश्चंस होते हैं, 15 नंबर के और 10 नंबर के। ऑलमोस्ट अराउंड आपको 7 से 8 मिनट जो हैं वो आपको एक क्वेश्चन से मिलता है, एक क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपको सोचना भी होता है और लिखना भी होता है। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा नहीं उस पर लिख सकते, आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लिखना है। ठीक है, सब कुछ आप उसमें लिख नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो बहुत जो है इंटेलिजेंटली आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन इट बी सेड दैट द रीजन
फॉर्म कल्चरल यूनिट रादर देन स्टेट्स, कि कल्चरल यूनिट जो है वो रीजन्स बनाते हैं ना कि स्टेट्स। ठीक है, तो आप यहां पे रीजन्स का, जैसे मैंने आपको बताया था, आप कोस्टल रीजन का एग्जांपल दे सकते हैं कि कोस्टल रीजन अगर आप ले लें स्टार्टिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश अप टू कर्नाटका तक का, ठीक है, वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग, तो वहां की आप डाइट देखेंगे, फूड देखेंगे तो सिमिलर है। फिशिंग देखेंगे, जो ऑक्यूपेशन भी है वो मोस्टली फिशिंग होती है। ठीक है, ये चीज आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कि कोस्टल का जो कंप्लीट रीजन हो गया। फिर आप हिमालयन रीजन की बात करेंगे, जहां पे भी हिमालयन रीजन है, ठीक है, जहां हिमाचल प्रदेश का रीजन हो गया, लद्दाख का हो गया, वहां पे बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है ना, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, सो आप देखेंगे स्टेट्स बहुत ज्यादा है इसमें, रीजन हिमालयन रीजन, ठीक है, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न भी आ जाता है। ठीक है, देन आप एक रीजन इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज वेस्टर्न इंडिया का रीजन। ठीक है, जिसमें आप वेस्टर्न इंडिया की बात करेंगे, जिसमें राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है, तो उनका जो फेमस खाना जो वहां पे पाया जाता है, जिस तरह की ड्रेसिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, दैट इज अप टू दैट वेस्टर्न रीजन। ठीक है, आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार और यूपी ले लेंगे तो वहां की लैंग्वेज का डायलेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, दैट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी एंड बिहार, दैट इज ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। ठीक है, सो ये सब दिखा रहा है कि स्टेट्स नहीं बल्कि रीजन जो हैं वो हमारी कल्चरल यूनिट्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा उनके टोन में डिफरेंस आ जाता है, ऑलमोस्ट नहीं तो सिमिलर रहती है ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार और यूपी में। ठीक है, सो दिस शोज कि हाउ द रीजन्स फॉर्म द कल्चरल यूनिट रादर देन स्टेट्स। फाइन, आई होप आपको ये क्लियर होगा चैप्टर, और उसके बेस पे आपको ये क्वेश्चंस भी अब समझ आगे होंगे कि हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक दैट इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आज हमने पढ़ना है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी को तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, दैट इज विभिन्नता, डिफरेंसेस जो लोगों में पाई जाती हैं। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि वो जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, जो लोगों के अंदर डाइवर्सिटी पाई जा रही है, उसकी वजह से भेदभाव कैसे हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? भेदभाव, है ना। डिस्क्रिमिनेशन इज भेदभाव, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट कैसे होता है डाइवर्सिटी के बेस पे। सो उसके क्या कॉजेस है? सो पहले दीज आर जनरल डेटा, जो डाइवर्सिटी जो हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेशन का क्या है कि डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन को कब लीड करती है, उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें वर्क करती हैं। पहला है प्रेजुडिस, ठीक है। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रेजुडिस का मतलब होता है जब किसी दूसरे पर्सन के बारे में आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो विचारधारा है वो नेगेटिव हो, आप दूसरों को हमेशा हीन भावना की नजर से देखें, अपने से लोअर समझें, ठीक है, नीचे स्तर का समझें, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। ठीक है, आप जेंडर के बेस पे भी प्रेजुडिस हो सकता है, ठीक है, कि जो विमेन्स है उनको मेन से कमजोर मैन से कमजोर समझा जाता है, नीचे दर्जे का समझा जाता है। आप लैंग्वेज के में भी कंसीडर कर सकते हैं, आप रिलीजन में भी ये चीज देख सकते हैं। सो प्रेजुडिस है कि जब दूसरी किसी आपसे जो डिफरेंट थिंग्स हैं, चाहे वो रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, कल्चर हो, क्लोथिंग हो, फूड हो, उसको एक इंफीरियरिटी से देखना, एक यू कैन से कि नेगेटिव वे में देखना, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। और प्रेजुडिस ही लीड करता है डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, आप देखेंगे कि डिफरेंट रिलीजन एक दूसरे पे बहुत आरोप प्रत्यारोप करते हैं। उसका क्या रीजन है? क्योंकि वो कहते हैं कि उनके हिसाब से जिस तरह से वो वर्शिप करते हैं, जिस तरह से वो क्लोथिंग पहनते हैं, वो गलत है, क्योंकि वो उसे थोड़ा सा किस तरह से देख रहे हैं, एक इंफीरियर वे में देख रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी रिलीजन में देखें, आप बोलेंगे कि नहीं उस रिलीजन में अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो नॉनवेज खाना गलत है, अगर हमारे रिलीजन में हम वेज खा रहे हैं तो दैट इज गुड। ठीक है, ये जो प्रेजुडिस, ये जो विचारधारा बना दी जाती है कि खुद को कवर करना, वुमेन्स को कवर करना गलत है, इंफीरियर है, नेगेटिव है, ये सब जो विचारधारा है जिसकी वजह से जो है डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। ठीक है, सो पहला है प्रेजुडिस, दूसरा आता है स्टीरियोटाइप।
अपनी जो एग्जिस्टिंग विचारधारा, अपना जो एग्जिस्टिंग माइंडसेट है, बिलीफ सिस्टम है, किसी भी रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी को लेकर के, उसके बेस पे आप उस जो बिलीफ है ना उसको जनरलाइज कर देते हैं। आपने किसी पर्टिकुलर रिलीजन के एक पर्सन को देखा जो कोई नेगेटिव एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, मे भी वो किसी इलीगल एक्टिविटी में या अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। अब आप उस चीज को जनरल कर दें कि इस रिलीजन के सब लोग होते ही ऐसे हैं, ठीक है ना। कोई एक रिलीजन का पर्सन था, उसने आपके साथ धोखा किया या आपको चीट किया। अब आप ये समझें कि भाई उस रिलीजन के सब लोग ही ऐसे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर विमेन है, अगर कुछ वुमेन्स जो बाहर काम नहीं करना चाहती, घर पे रहना चाहती है या किसी कारणवश वो अपना आउटपुट उस हिसाब से नहीं दे पा रही, तो ये मान लेना कि सभी लड़कियां ये ऐसा काम कर ही नहीं सकती, ठीक है। या इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल जो इटसेल्फ बुक में भी मेंशन है कि जिस तरह से जनरली कहा जाता है कि लड़के नहीं रोते, ठीक है, लड़के नहीं रोते बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, दे कैन नॉट क्राई। तो ये चीज इस तरह से डाल दी जाती है, इस तरह से इनकलकेट कर दी जाती है माइंड में कि इसको पर्सन इम्बाइब कर लेता है अपने आप में और ये उसके पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। जबकि सैडनेस को आप किस तरह से जेंडर से रिलेट कर सकते हैं? दुखी होना या रोना, ठीक है ना, रोना या दुखी होना किस तरह से जेंडर के साथ रिलेट है? आप कैसे कह सकते हैं कि इस जेंडर का पर्सन रो सकता है और इस जेंडर का नहीं रो सकता है ना? ये जस्ट अ स्टीरियोटाइप है, ये एक विचारधारा है जिसे बना दिया जाता है और उसे जनरलाइज कर दिया जाता है और इसी से इरप्ट होता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डाइवर्सिटी इटसेल्फ डज नॉट लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। विभिन्नताएं भेदभाव को जन्म नहीं देती हैं, जबकि ये दोनों चीजें, दैट इज प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स, दीज आर द कंसेप्ट, दीज आर द माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम जो डाइवर्सिटी को लीड करता है डिस्क्रिमिनेशन से, जिसकी वजह से जो है सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और जो हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं एज अ पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और अभी भी जिस हिसाब से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम देख रहे हैं जो पीक पर है हमारे देश में, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टू, ठीक है। सो जैसा यहां पे मैंने मेंशन भी किया कि वी बिलीव डाइवर्सिटी शुड बी अप्रिशिएटेड एंड सेलिब्रेटेड, लविंग डिफरेंसेस स्टार्ट्स विद बीइंग क्यूरियस एंड ओपन माइंडेड व्हेन समवन सीम्स डिफरेंट फ्रॉम अस, ठीक है। सो डाइवर्सिटी को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, उससे आपको अलग अलग चीजें सीखने का मौका मिलता है। जब आप अपने से डिफरेंट पर्सन से मिलते हैं तो आपको एक अलग चीज सीखने का मौका मिलता है। आप डिफरेंट स्टेट में जाएंगे, डिफरेंट रीजन में जाएंगे, आपको एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा, एक अलग क्यूजीन खाने को मिलेगा, एक अलग क्लोथिंग सेटअप देखने को मिलेगा। तो उससे आपको सीखना चाहिए। यू शुड बी ओपन माइंडेड, दैट शुड नॉट लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजुडिस जो माइंडसेट बना दिया जाता है कि वो लैंग्वेज जो है वो इंफीरियर, वो रिलीजन, पर्टिकुलर कल्चर, उस तरह का रहन सहन, उस तरह का क्लोथिंग वो इंफीरियर है। सो इट लीड टू नेगेटिव जजमेंट जो कि फाइनली लीड करता है डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, स्टीरियोटाइप, उसी को मैंने यहां पे डिटेल में मेंशन किया है कि किस तरह से स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस जो है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देते हैं, ठीक है। ओके, अब डाइवर्सिटीज की बात करें तो डाइवर्सिटी जैसा हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत लेवल पे पाई जाती है। आप लैंग्वेज के बेस पे देखें, रिलीजन के बेस पे देखें, एक डाइवर्सिटी जो है फाइनेंशियल स्टेटस के बेस पे भी देखी जाती है। लेकिन अब फाइनेंशियल स्टेटस की डाइवर्सिटी भी डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती है। डाइवर्सिटी क्या है कि कोई फाइनेंशियली स्टेबल है और कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। अब इससे डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है कि अब इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से कि एक पर्सन जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है, वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता है, अच्छे कॉलेज में पढ़ के वो अच्छी एजुकेशन गेन कर सकता है और अच्छी एजुकेशन गेन करने की वजह से उसके पास जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी वो कंपैरेटिवली दूसरे पर्सन से रिलेटिवली ज़्यादा होंगी, है ना। उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो इन फ्यूचर में जाके एक सक्सेसफुल पर्सन बने।
जबकि उसके कंपैरिजन में हम उस पर्सन को देखें जो फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है, ना ही वो एक अच्छी क्वालिफिकेशन गेन कर पाएगा और ना ही उसके पास उतने एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज ओपन होंगे। क्योंकि आज की मार्केट में आप अगर इकोनॉमिक मार्केट में एंटर करते हैं तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्किल के लिए एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन के लिए फाइनेंसेस होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है फाइनली आपको डिस्क्रिमिनेशन में लीड करती हैं, आपकी जो है प्रोफेशनल स्फीयर में जाकर आपकी जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। ठीक है, सो दैट वाज, जैसा हम अभी बता रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन does not diversity does not lead to discrimination, but there is single diversity which can lead to discrimination, and that is diversity of financial status. ये एक ऐसी डाइवर्सिटी है, ये एक ऐसी विभिन्नता है जो फाइनली डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती है। ठीक है, सेकंड डाइवर्सिटी आ जाती है डाइवर्सिटी ऑफ वर्क। आप देखेंगे कि किस तरह का काम कौन सा पर्सन कर रहा है, उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड किस हिसाब का उसको पे मिल रही है। सो दैट डाइवर्सिटी। अब वर्क में भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे काम हैं जो कुछ पर्टिकुलर कास्ट तक ही लिमिटेड रखे गए हैं। ठीक है, जैसे सफाई का काम हो गया, कचरा उठाने का काम हो गया, या जितना भी क्लीनिंग से रिलेटेड काम होता है, जनरली दैट इज रिजर्व्ड फॉर द लोअर कास्ट। जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हमारे देश में होती थी, जिसको एलिमिनेट कर दिया गया है लीगली। ठीक है, और मैनुअल स्कैवेंजिंग कौन करता था? लोअर स्ट्रेटा ऑफ कास्ट। हमारी जो कास्ट हिरार्की है उसका जो लोएस्ट स्ट्रेटा है वही पर्सन ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व होते थे। ठीक है, सो ये जो कास्ट की डाइवर्सिटी है वो भी डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती है, जिसमें एग्जाम्पल जो है एक बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, उन्होंने अपना इंसिडेंट भी इसमें शेयर किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से जब स्टेशन मास्टर को पता चलता है कि वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दैट इज महर कम्युनिटी, जो महाराष्ट्र में लोअर स्टेटा में कंसीडर की जाती है, वो उन्हें किसी भी तरह का व्हीकल प्रोवाइड करने में पीछे हटते हैं। और वहां जितने भी टांगे वाले खड़े थे, ठीक है, बुल्लक कार्ट वाले, वहां पे जो भी रेलवे स्टेशन पे लोग खड़े थे, वो कोई भी उनको ट्रैवल कराने के हक में नहीं था। कोई भी नहीं चाहता था कि वो उनकी गाड़ी में बैठे, और जबकि वो ये कहते हैं कि मैं रेडी था डबल पे करने के लिए। मुझे अपने फादर से मिलना था, मैं और मेरा भाई रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे थे, एंड जैसे ही स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आपकी कास्ट क्या, और उन्होंने ये बताया, उसके बाद से सबका रवैया ही चेंज हो गया, स्टेशन मास्टर का भी, और वहां पे जो बुलक कार्ट्स वाले थे वो भी। कोई भी उन्हें वहां से ले जाने के लिए राजी नहीं था, और ये फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि क्या डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती है, तो पहला आप इसको टू वे में, एक हॉलिस्टिक आंसर जो है वो आप इसको टू वे में अप्रोच कर सकते हैं। पहले आप ये बताएंगे कि डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन को लीड नहीं करती, बट देयर आर सम सर्कमस्टांसेस, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ फाइनेंसेस हो या कास्ट की डाइवर्सिटी हो, तो दैट लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फाइनेंसेस की डाइवर्सिटी तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि फिर अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। और कास्ट की डाइवर्सिटी है तो वर्क, किस तरह के काम आपको दिए जाएंगे, ठीक है, किस तरह से काम दिए जाएंगे, और फिर सोसाइटी में किस जगह पे किस कुएं का पानी आपको अलाउड होगा, किस टेंपल में जाना। अब तो हमारे देश में बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, उसके बाद अवेयरनेस की वजह से एजुकेशन को जब RTE की, राइट टू एजुकेशन के थ्रू जब एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, उसके बाद अब हमारी सोसाइटी में बहुत चेंजेस आ गए हैं। बट अगर हम प्रीवियस इंडिया की बात करें, पहले के दौर की बात करें और हिस्ट्री को उठा के पढ़े, तो हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट बहुत लार्ज आप कहें स्केल पे हुआ है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से डाइवर्सिटी जो है डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती है या नहीं करती है। इसमें हमने कुछ ये है कुछ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो मैंने एक फ्लो चार्ट्स की तरह यहाँ पे बनाया है। इज इट विजिबल? ओके, सो पहली डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज एथनिसिटी। ठीक है, एथनिसिटी, एथनिक पीपल जो अलग होते हैं, जैसे आपने इंस्टांसेस न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा भी होगा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लोगों के साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, ठीक है, उनको बुली किया जाता है। सो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन दैट इज वेरी कॉमन। ठीक है, सोशल मीडिया के दौर पे ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जबकि हमारे देश में आपको अपनी सेक्सुअलिटी आइडेंटिफाई करने का पूरा हक है। इट कम्स अंडर द राइट टू लिव।
स्टिल हमारे देश में इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लोगों द्वारा किया जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो पे स्केल में हो, चाहे टाइप ऑफ वर्क में हो, इट इज सीन एवरीवेयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हो, इट इज सीन एवरीवेयर। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, ठीक है, उनको अलग अलग नामों से बुलाना, उनको सेम स्कूल में पढ़ने नहीं देना जिस स्कूल में नॉर्मल जो एबल बच्चे हैं वो पढ़े जाए। इसी वजह से आज इनका नाम जो है डिसेबल्स की जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चेंज किया, दैट इज स्पेशल एबल्ड पर्सन, है ना। विकलांग की जगह हम इन्हें क्या कहते हैं, दिव्यांग पर्सन। डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस इन पब्लिक लाइफ, डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, अलग अलग रिलीजन को अलग अलग इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। हर, देखिए भगवान एक है, उसे वर्शिप करने के रास्ते अलग हो सकते हैं, पर द गॉड इज वन। आप किसी भी रास्ते से जाएं, इट डजंट मैटर, ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये रास्ता ज्यादा सही है और ये रास्ता नहीं, ये अपना बिलीफ सिस्टम है। और एजुकेशन के साथ एज ए एजुकेटेड पर्सन, एज ए एजुकेटेड सिटीजन, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम डिफरेंसेस को, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करें, एंड वी शुड डेवलप टॉलरेंस और ओपन माइंडेड रहें, ठीक है। दूसरों के विचारधाराओं की इज्जत करें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस और डिस्क्रिमिनेटेड पीपल, ठीक है, स्पिरिचुअल बिलीव्स पे, इंटेलेक्ट पे, ठीक है। सो दीज ऑल आर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और कुछ वर्ड्स जो हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखे, दैट इज हियर प्रेजुडिस क्या होता है, उसकी लैंग्वेज, उसकी डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ मैंने यहाँ दी है, वो क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये नेगेटिव वे में दूसरे बिलीफ सिस्टम को देखना, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। और स्टीरियोटाइप है जब आप उस बिलीफ सिस्टम को जनरलाइज कर देते हैं, व्हेन यू थिंक कि ऑल दोज पीपल हु रिलेट टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन आर सिमिलर, है ना, तो दैट इज कॉल्ड, या सभी उस पर्टिकुलर जेंडर के लोग इस तरह से बिहेव करते हैं। जैसे जनरली कहा जाता है कि लड़कियां जो हैं उनको घर में काम करना चाहिए, उन्हें डॉल्स के साथ खेलना चाहिए, उन्हें मैनली वर्क नहीं करना चाहिए, जहाँ पे ज्यादा फिजिकल फोर्स की जरूरत हो वैसा काम उन्हें नहीं करना चाहिए। सो दैट ऑल आर स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जब लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जाए, भेदभाव किया जाए बेस्ड ऑन प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन है डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल उसमें जगह नहीं दी गई है, इसी के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए थे, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी बनाया गया था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बनाया गया था, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके साथ हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।